अस्सलामुअलैकुम। आज हमने पढ़ना है MGT 211 का लेक्चर नंबर 1। इसमें ओनली MCQs होंगे और मिड टर्म की प्रिपरेशन के लिए है ये। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है दी वर्ल्ड बिजनेस मीन्स। बिजनेस का मतलब क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग बिजी, ठीक है, यानी कि बिजी रहना। तो ये क्या है? बिजनेस। जनरली द टर्म बिजनेस इंक्लूड्स ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़ कंसर्न्ड विद डैश अर्निंग मनी, के पैसा कमाना। Business is an activity in which various persons regularly produce or exchange goods and services for dash, किस चीज़ के लिए? म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट, ठीक है, बचत के लिए यानी अर्निंग के लिए। The goods and services produced or purchased for personal use are not included in business। जो हम अपने यानी कि पर्सनल इस्तेमाल के लिए चीज़ें ख़रीदते हैं या बेचते हैं तो वो बिज़नेस में नहीं आता, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि बिजनेस में बी डिफाइंड एज ह्यूमन एक्टिविटीज़ डायरेक्टेड टुवर्ड प्रोवाइडिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। तो ये बात जो है किसने की है? LH हेनी ने, LH हेनरी। कारोबार की तारीफ़ इंसानी सरगर्मियों के तौर पर की जा सकती है जो सामान की खरीदो फरोख्त के ज़रिए दौलत फराहम करने या हासिल करने की तरफ है। नेक्स्ट क्या है कि जेम्स स्टेफन ने क्या बात की है? एवरी ह्यूमन एक्टिविटी विच इज़ इंगेज्ड इन फॉर द सेक ऑफ डैश प्रॉफिट में बी कॉल्ड बिजनेस, सेक ऑफ अर्निंग। हर इंसानी काम जो नफ़ा कमाने के लिए होता है उसे कारोबार कहा जा सकता है। नेक्स्ट क्या है? एन इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइज्ड एंड ऑपरेटेड टू प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज टू द सोसाइटी अंडर द इंसेंटिव ऑफ प्राइवेट गेन इज़ बिजनेस। तो ये किसके अल्फाज हैं? BW व्हीलर के। निजी मुनाफा की तरकीब के तहत माशरे को सामान और ख़दमात फराहम करने के लिए एक इदारा मुनज़्ज़म और चलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डैश इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस, कैपिटल यानी कि पैसा, सरमाया हर कारोबार की जान है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? डैश इज़ द मोस्ट एसेंशियल एंड इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस, कैपिटल यानी कि वही सरमाया, पैसा। इन केस ऑफ डिफिशियंसी डैश कैन बी टेकन फ्राम वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन्स, ठीक है, तो लोन्स लिए जाते हैं डिफिशियंसी के केस में। डैश इज़ एन इकोनॉमिक टर्म रेफरिंग टू दैट करेक्टरिस्टिक ऑफ अ सर्टेन कम्युनिटी विच कैन सेटिस्फाई एनी ह्यूमन नीड। तो होती है यूटिलिटी। अफादियत एक माशी इस्तिलाह है जो किसी ख़ास शय की इस खसूसियत का हवाला देती है जो किसी भी इंसानी ज़रूरत को पूरा कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि बिजनेस क्रिएट्स यूटिलिटी विच गिव्स बेनिफिट टू द इंटायर सोसाइटी एज वेल एज द डैश बिजनेसमैन, ठीक है। ये बेनिफिट देती है पूरी सोसाइटी को या बिजनेसमैन को। नेक्स्ट क्या है? एवरी बिजनेस डील्स विद डैश, हर बिजनेस में डील करता है किसमें? विद सेल, परचेज, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। डैश इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर इट्स ओनर्स बिजनेस, ठीक है, कारोबार। बिजनेस इज़ एन इस्लामिक वे ऑफ डैश अर्निंग लिविंग, ठीक है, अर्निंग लिविंग। इनकम फ्राम बिजनेस इज़ नाउन एज प्रॉफिट, जिसको क्या कहते हैं? रिज़्क़ हलाल। द होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ डिड प्रोस्पेरस बिजनेस। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खुशहाल कारोबार करते थे। द मोटिव ऑफ बिजनेस इज़ टू, मोटिव क्या है? अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट को अर्न करना। अदरवाइज इट विल नॉट बी टर्म्ड एज, वरना ये बिज़नेस नहीं होगा, ठीक है। अगर हम ये नहीं कहते कि अर्न प्रॉफिट तो फिर वो बिज़नेस नहीं होगा। एवरी बिजनेस नीड्स डैश फॉर इट्स सक्सेसफुल वर्किंग। एवरी बिजनेस नीड्स एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स सक्सेसफुल वर्किंग। A proper organization is helpful in the smooth running of business and achieving the dash objectives। एक मुनासिब तंजीम कारोबार को हमवार चलाने और मकासद के हसूल में मददगार है। It is necessary that more goods should be produced so that demand of people may be dash fulfilled, ठीक है, फुलफिल हो सकती है। नेक्स्ट क्या है? बिजनेस हैज़ अ नेचर ऑफ रेगुलर डीलिंग्स एंड सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शंस। ये होती है, इसे हम कहते हैं रेगुलर ट्रांजेक्शन, डेली बेसिस यानी कि रेगुलर ट्रांजेक्शंस। बिजनेस इन्वॉल्व्स अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? द रिस्क एलिमेंट इन बिजनेस कीप्स अ पर्सन डैश एंड ही ट्राइज टू वार्ड ऑफ हिज रिस्क बाय एग्जीक्यूटिंग हिज पॉलिसीज प्रॉपरली। कहते हैं विजिलेंट।
कारोबार में ख़तरे का अंसर इंसान को चौंकना रखता है और वो अपनी पॉलिसियों को सही तरीके से चलाकर अपने ख़तरे से बचने की कोशिश करता है। बिजनेस डज नॉट ओनली सेटिस्फाई द प्रोड्यूसर बट आल्सो द कंज्यूमर व्हेन प्रोडक्ट्स आर ऑफर्ड फॉर सेल एट लो प्राइसेस इन मार्केट्स। कारोबार न सिर्फ प्रोड्यूसर बल्कि सारिफ को भी मुतमईन करता है जब मसनूआत मार्केटों में कम कीमत पर फ़रोख्त के लिए पेश की जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी एज इट इज़ कंसर्न विद क्रिएशन ऑफ वेल्थ थ्रू दी सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। और ये इंसानी ज़रूरत को सेटिस्फाई करता है, यानी कि उसमें कोई भी चीज़ हो सकती है, तो वही क्या है, बिजनेस। बिजनेस इज़ एन एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड एवरी इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ डन बाय डैश ह्यूमन बींग्स। कारोबार एक माशी सरगर्मी है और हर माशी सरगर्मी इंसान करता है। Dash is one of the most important human activities. Business is one of the most important human activities. Business is run by owners and employees with the help of dash professionals and customers. Business is a dash process, social process. ठीक है। The word business include all human activities concerned with dash earning money. Business is an activity in which various persons regularly produce or exchange goods and सर्विसेज फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट के लिए। बिजनेस बियर्स दी फॉलोइंग कंपोनेंट। दो कंपोनेंट होते हैं बिजनेस के, एक होता है इंडस्ट्री, एक होता है कॉमर्स। डैश इज़ कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो वो किससे होता है, उसमें कहते हैं इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इज़ अ प्लेस वेयर रॉ मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू डैश फिनिश्ड और सेमी फिनिश्ड गुड्स विच हैव द एबिलिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स और कैन बी यूज्ड इन एन अदर इंडस्ट्री एज अ बेस मटेरियल। Industry means that part of business activity which is concerned with the dash extraction, production and fabrication of products। ठीक है। काइंड्स क्या होती है इंडस्ट्री की, दो काइंड्स होती है, एक होता है प्राइमरी इंडस्ट्री, एक होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। ठीक है। डैश इज इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन ऑफ रॉ मटेरियल विच आर यूज्ड इन द सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो वो क्या होती है, वो होती है प्राइमरी इंडस्ट्री। ठीक है, जो कि सारा सामान और ये रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं सेकेंडरी में, तो वो होती है, वो होती है प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री के आगे जो है दो पार्ट्स हैं, एक होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, एक होता है जेनेटिक इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आर दोज इंडस्ट्रीज विच एक्सट्रैक्ट रेज और प्रोड्यूस रॉ मटेरियल फ्राम बिलो और above the surface of the earth, for example फिशरी, एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, गैस एंड कोयल। तो होती है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। ठीक है, यानी एक्सट्रैक्ट किया जाता है चीज़ों को। ठीक है। जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर दोज विच आर इंगेज इन रिप्रोड्यूसिंग एंड मल्टीप्लाइंग सर्टन स्पेसिस ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। जैसे कि हो गया पोल्ट्री फार्म हो गए, फिशिंग फार्म हो गए, डेयरी फार्म हो गए, प्लांट नर्सरीज हो गए। तो ये क्या होता है, ये होता है जेनेटिक इंडस्ट्री। ठीक है। दो थी, एक एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और एक क्या थी, जेनेटिक इंडस्ट्री। दीज इंडस्ट्रीज़ यूज़ रॉ मटेरियल एंड मेक यूज़फुल गुड्स। तो ये होती है सेकेंडरी इंडस्ट्री। ये सनतें ख़ाम माल इस्तेमाल करती हैं और मुफीद अशिया तैयार करती हैं। रॉ मटेरियल ऑफ दीज इंडस्ट्रीज इज़ ऑब्टेन्ड फ्राम डैश प्राइमरी इंडस्ट्री। इन सनतों का ख़ाम माल बुनियादी सनत से हासिल किया जाता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जिसका प्राइमरी की 2 चीज़ें थी, इसलिए सेकेंडरी की 3 चीज़ें, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और सर्विसेज इंडस्ट्री। ठीक है, एक एक हम उसको डिफाइन करेंगे। ऑल काइंड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन आर इंक्लूडेड इन दिस इंडस्ट्री, जैसे कि बिल्डिंग्स, कैनाल्स, रोड्स होते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री हो गया। मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू सम फिनिश्ड गुड्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, जैसे कि क्या होगा, टेक्सटाइल मिल्स, शुगर मिल्स, तो ये होता है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, जहाँ पर मैन्युफैक्चर्स होता है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। These industries include those industries which are engaged in providing services of professional, जैसे क्या होगा, लायर्स, डॉक्टर्स, टीचर। तो ये किसमें आएगी, सर्विसेज, यानी वो क्या देते हैं, सर्विसेज देते हैं। तो ये आएगी सर्विसेज इंडस्ट्री में। डैश इज़ द सेकंड कंपोनेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस का सेकंड कंपोनेंट क्या था, वो था कॉमर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास 50 सवाल है। दी टर्म डैश इंक्लूड ऑल एक्टिविटीज़, फंक्शन एंड इंस्टीट्यूशंस which are involved in transferring goods produced in various industries from their place of production to ultimate consumer। तो क्या होता है, ये क्या होती है, कॉमर्स। इस्तिलाह कॉमर्स में वो तमाम सरगर्मियाँ, फ़आल और इदारे शामिल हैं
जो मुख्तलिफ़ सनतों में तैयार होने वाली अशिया को इनकी पैदावार की जगह से हतमी सार्फिन तक मुंतकिल करने में शामिल हैं। कमर्शियल ऑक्यूपेशंस डील विद द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज़ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फिनिश्ड गुड्स। तो ये किसके वर्ड से? एवेलन थॉमस के ये अल्फाज हैं, ठीक है। तजारती पेशे सामान की खरीदो फरोख्त, अशिया के तबादले और तैयार माल की तकसीम से मुतल्लिक हैं। ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड, इसमें क्या कहते हैं? कॉमर्स। स्कोप ऑफ कॉमर्स कैन बी एक्सप्लेन्ड एज डैश ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। Dash is the whole procedure of transferring or distributing the goods produced by different persons or industries to their ultimate consumers। तो ये क्या होता है हमारे पास? ट्रेड। तजारत मुख्तलिफ़ अफराद या सनतों के ज़रिए तैयार करदा सामान को अपने हतमी सार्फिन तक मुंतकिल करने या तकसीम करने का पूरा तरीक़ाकार है। द सिस्टम और चैनल विच हेल्प्स द एक्सचेंज ऑफ गुड्स इज़ कॉल्ड डैश ट्रेड। वो निज़ाम या चैनल जो सामान के तबादले में मदद करता है उसको कहते हैं तजारत, ठीक है। ट्रेड दो टाइप्स होती हैं ट्रेड की, एक होता है होम ट्रेड, एक होता है फॉरेन ट्रेड। द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स इनसाइड द कंट्री, कंट्री के अंदर यानी सेल हो रही है, ठीक है, परचेज या सेल हो रही है यानी प्रोडक्ट्स की कंट्री के अंदर, तो वो क्या होगी? होम ट्रेड, ठीक है। होम ट्रेड इज़ आल्सो नोन एज, यानी होम ट्रेड के कुछ और नाम भी हैं, डोमेस्टिक, लोकल, ठीक है। डोमेस्टिक ट्रेड, लोकल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड, तो वो क्या मतलब है? होम ट्रेड है सारी। होम ट्रेड में आगे दो किस्म की चीज़ें आ जाती हैं, टू टाइप्स, होल सेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। इट इन्वॉल्व सेलिंग ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वान्टिटीज़ टू शॉपकीपर्स इन ऑर्डर टू रीसेल देम टू कंज्यूमर, कि उन्होंने फिर दोबारा सेल करने आगे कंज्यूमर को, तो वो होता है होल सेल ट्रेड। अ होल सेल इज़ अ लाइक अ ब्रिज बिटवीन द डैश, पुल की तरह होता है होल सेल, ठीक है, प्रोड्यूसर्स और रिटेलर्स के दरमियान में, ठीक है। जो प्रोड्यूसर होते हैं वहाँ से वो उनके पास माल आता है होलसेलर के पास, होलसेलर आगे उनको दे देते हैं रिटेलर्स को, तो ब्रिज का यानी तरह होता है एक ना। 62 सवाल है। रिटेलिंग मीन सेलिंग द गुड्स इन स्मॉल क्वान्टिटीज़ टू द अल्टीमेट कंज्यूमर, छोटी क्वान्टिटीज़ में, तो होता है रिटेल ट्रेड, यानी बड़ी में होता है होल सेल, छोटी वाले में क्या होता है? रिटेल, यानी कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें। नेक्स्ट क्या? डैश इज़ अ मिडल मैन हु परचेज गुड्स फ्राम मैन्युफैक्चरर्स और होल सेलर्स एंड प्रोवाइड दीज गुड्स टू द कंज्यूमर्स नियर देयर हाउसेज, वो होता है रिटेलर, कहते हैं रिटेलर, ठीक है। वो क्या होता है? रिटेलर, यानी कि होल सेलर से उठाता है और आगे लोगों के घरों तक इन्हें पहुँचाता है, वहाँ जाके आगे बेचता है, तो ये क्या होता है हमारे पास? रिटेलर। ट्रेड और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ फॉर देयर म्यूचुअल एडवांटेजेस इस कॉल्ड डैश, वो क्या होता है? फॉरेन ट्रेड। इसे हम इंटरनेशनल ट्रेड भी कह सकते हैं। फॉरेन ट्रेड के आगे जो है दो टाइप्स हैं, एक होता है इंपोर्ट ट्रेड, एक होता है एक्सपोर्ट ट्रेड। व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर परचेज फ्राम अदर कंट्री, जब गुड्स और सर्विसेज जो है परचेज हो फ्राम दूसरे कंट्री में, तो वो क्या होता है? इम्पोर्ट, यानी हम उसका कर रहे हैं इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, यानी वहाँ बेच रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। और इसी तरह व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड टू एनी अदर कंट्री, वहाँ से हम क्या कर रहे हैं? ख़रीद रहे हैं, तो वो क्या हो गया? एक्सपोर्ट, ठीक हो गया। तो ये आपने लाजमी याद रखना, परचेज है तो फिर इंपोर्ट, सोल्ड तो एक्सपोर्ट। नेक्स्ट है एड्स टू ट्रेड मीन ऑल दोज थिंग्स विच आर हेल्पफुल इन ट्रेड, ये सारी चीज़ें हेल्पफुल होती हैं ट्रेड में। बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एजेंट्स, फाइनेंस, एडवर्टाइजिंग, कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इन डेली बिजनेस रूटीन कमर्शियल बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हेल्प द सेलर एंड द बायर इन रिसीविंग एंड द बायर इन रिसीविंग एंड मेकिंग पेमेंट्स, तो ये क्या होती है? बैंकिंग से हम कहते हैं बैंकिंग। द गुड्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन मिल्स एंड फैक्ट्रीज रीच द कंज्यूमर्स बाय डिफरेंट मीन्स ऑफ, किसके थ्रू वो जो है अप्रोच करते हैं आपको? ट्रांसपोर्टेशन, यानी किस कहते हैं? एयर, रोड, रेल्स और सीज, ठीक है, समंदर। द मैन्युफैक्चरर्स टुडे प्रोड्यूस गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी, तो वो क्या होती है? वेयर हाउसिंग, गोदाम, ठीक है, गोदाम। अ नीड फॉर वेयर हाउसेज अराइजेज इन ऑर्डर टू स्टोर द डैश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, नया तैयारशुदा सामान को ज़ख़ीरा करने के लिए गोदामों की ज़रूरत पेश आती है। They are the person who act as the agent of either buyer or seller. They perform these activities for commission, तो वो क्या होते हैं? एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स, ठीक है।
कि कहीं से ख़रीद के आगे दे दिया, अपना बीच में कमीशन रख लिया, तो एजेंट। अ लार्ज अमाउंट इज़ नीडेड टू सेट अप इन इंडस्ट्री, वो क्या होती है, फाइनेंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू द डैश प्रोड्यूसर्स, मालियाती इदारे प्रोड्यूसर्स को तवील मुद्दती फाइनेंस फराहम करते हैं। द प्रोड्यूसर्स अलोन आर अनएबल टू मैन्युफैक्चर गुड्स विदाउट डैश फाइनेंशियल हेल्प, अकेले प्रोड्यूसर माली मदद के बगैर सामान तैयार करने से कासर हैं, ठीक है। जब माली मदद नहीं होगी तो फिर वो कैसे बना सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 77, डैश इज़ एन ईजी वे टू इन्फॉर्म द लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स अबाउट द गुड्स, ठीक है। तो ये होता है किसके थ्रू, टीवी के थ्रू, न्यूज़पेपर के थ्रू, रेडियो के थ्रू, यानी कि इसमें कहते हैं एडवर्टाइजमेंट। द प्रोड्यूसर्स, होलसेलर्स, रिटेलर्स, ट्रांसपोर्टर्स, बैंक्स, वेयर हाउस कीपर्स, advertisers and consumers live at different places, क्या होता है communication. Factors of production are the resources or inputs that are required for the production of goods or services, ठीक है। कंपोनेंट क्या होते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के, लेबर एक हो गया, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, फिजिकल रिसोर्सेज। डैश इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, कौन जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन में, तो वो क्या होता है, लेबर, ठीक है। डैश आर द पीपल हु वर्क इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोवाइड फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स इन प्रोडक्शन प्रोसेस, तो क्या होता है, लेबर, ठीक है, मजदूर। डैश इज़ द अमाउंट और प्रॉपर्टी विच इज़ इन्वेस्टेड बाय इन्वेस्टर इन द बिजनेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, तो होता है कैपिटल, यानी कि सरमाया। डैश इज़ द मैनेजमेंट एबिलिटी ऑफ द पीपल टू रन द बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप कारोबार को चलाने के लिए लोगों की इंतज़ामी सलाहियत है। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, क्रिएशन ऑफ वेल्थ बाय एज्यूमिंग द नेसेसरी रिस्क। डैश इंक्लूड लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज, बिल्डिंग, व्हीकल्स एंड मशीनरी दैट आर यूज्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ये होता है फिजिकल रिसोर्सेज। तिब्बी वसाइल में ज़मीन, कुदरती वसाइल, इमारत, गाड़ियाँ और मशीनरी शामिल हैं जो पैदावारी अमल में इस्तेमाल होती हैं। डैश इज़ डिफाइंड आ सिस्टम फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक सिस्टम, माशी निज़ाम की तारीफ वसाइल की तकसीम का निज़ाम है। इकोनॉमिक सिस्टम हैज़ फॉलोइंग टू टाइप, दो किस्म के होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम प्लान्ड इकोनॉमी और एक होती है फ्री मार्केट इकोनॉमी। In dash the government decides that how many resources are to be generated and how these resources will be allocated, तो होती है planned economy, planned economy। मनसूबाबंद मईशत में हुकूमत फ़ैसला करती है कि कितने वसाइल पैदा करने हैं और इन वसाइल को कैसे मुख्तस किया जाएगा। फ्री मार्केट इकोनॉमी, इन फ्री मार्केट इकोनॉमी डिमांड एंड सप्लाई इन द मार्केट डिटरमाइंस the allocation for resources with a little or no government intervention। आज़ाद मंडी की मईशत, आज़ाद मंडी की मईशत में मार्केट में तलब और रसद वसाइल के लिए मुख्तस करने का तयन करती है जिसमें हुकूमती मुदाखलत बहुत कम या कोई नहीं होती। नेक्स्ट क्या है कि डैश इंक्रीजेज द एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी फर्म्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस विद बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड लो कॉस्ट प्रोड्यूस्ड efficiently will survive in the market, फ्री मार्केट इकोनॉमी। आज़ाद मंडी की मैशत कारकर्दगी और पैदावारी सलाहियत को बढ़ाती है, बेहतर मयार की मसनूआत और कम लागत वाली फार्म और तंजीमें मार्केट में ज़िंदा रहेंगी। जी नेक्स्ट क्या है, इन्वायरमेंटल फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस द परफॉर्मेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन डिवाइडेड, एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, इंटरनल फैक्टर यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट, ठीक है। इन दो में डिवाइड होता है इन्वायरमेंटल फोर्सेस, एक एक्सटर्नल फैक्टर में, एक इंटरनल फैक्टर में। डैश आदि फैक्टर विच आर फाउंड आउटसाइड, ठीक है, जो कि बाहर होती है, फाउंड होती है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, तो क्या होती है, एक्सटर्नल, ठीक है। डैश आर नॉट कंट्रोलेबल बाय द ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर सकती, वो होती है एक्सटर्नल, ठीक है, बाहर की चीज़ें। External factors bring the opportunity or the threat for the dash organization। एक्सटर्नल फैक्टर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, पॉलिटिकल एंड लीगल फैक्टर्स, सोशियो कल्चरल फैक्टर्स एंड द डेमोग्राफिक फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स आर द फैक्टर्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस, जो कि बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर दी डैश, वो क्या होता है, इंटरनल फैक्टर।
डैश इंक्लूड एक्सपीरियंस्ड एंड ट्रेंड वर्कर्स, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिसोर्सेज, स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम, good reputation and organizational culture. And weakness of an organization may include lack of sufficient capital, weak brand name, poor reputation, inexperienced and untrained worker. तो ये क्या होती है strengths, ठीक है, ये आप इसके उर्दू पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट क्या, डैश इज एन एनालिसिस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ वीकनेसेस अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स. ये होता है SWOT SWOT एनालिसिस, किसी तंजीम की ताकत, कमजोरियों, मौक़े और ख़तरात का तज्ज़िया है SWOT एनालिसिस. स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आर द पार्ट ऑफ डैश, इंटरनल इन्वायरमेंट के पार्ट होते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ और वीकनेसेस. नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स आर द पार्ट ऑफ डैश. अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स जो है किस पार्ट का हिस्सा है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का. डैश हेल्प एन ऑर्गेनाइजेशन टू फोकस ऑन स्ट्रेंथ, टू रिड्यूस वीकनेसेस, टू एक्सप्लॉइट द अपॉर्चुनिटीज एंड टू न्यूट्रलाइज थ्रेट्स. जो होता है SWOT एनालिसिस, ठीक है. डैश आर द कैपेबिलिटीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट इनेबल इट टू परफॉर्म इफिशिएंटली. तो ये होता है स्ट्रेंथ्स. ताकत एक तंजीम की सलाहियतें हैं जो इसे मौसर तरीके से अंजाम देने के काबिल बनाती हैं. डैश इंक्लूड, ये हो गया स्ट्रेंथ, अभी ऊपर पड़ा है, ठीक है. डैश आर द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोहिबिट इट टू परफॉर्म वेल. तो ये होता है वीकनेसेस. ऑर्गेनाइजेशंस वीकनेस में इंक्लूड, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड हो सकती हैं कि लेक ऑफ सफिशेंट कैपिटल, सरमाया नहीं है, ब्रांड का नाम इतना मज़े का नहीं है, पुअर रिपुटेशन है, अनस्किल्ड मैंस पावर, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, पुअर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस में आ सकती हैं. डैश आर द एक्सटर्नल environmental factors that may bring the prospects for growth and higher performance, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मार्केट डेवलपमेंट, चेंजेस. तो ये होती हैं अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है, ये उर्दू पढ़ सकते हैं आप. नेक्स्ट क्या है हमारे पास, डैश आर द एक्सटर्नल एनवायरमेंटल फैक्टर दैट में अंडरमाइन द ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस. फॉर एग्जांपल ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं. तो इसमें क्या आएगा, थ्रेट्स, ठीक है, थ्रेट्स. जी नेक्स्ट क्या हमारे पास, द मॉडर्न बिजनेस इज़ वेरी डैश कम्प्लेक्स. मॉडर्न बिजनेस जो है वो क्या है, इज़ वेरी कम्प्लेक्स ड्यू टू साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. चेंजेस आर टेकिंग प्लेस वेरी फास्ट इन डैश एवरी बिजनेस फील्ड, हर बिजनेस फील्ड में. क्वालिटीज़ विच अ गुड बिजनेस मैन मस्ट पोजेस, एबिलिटी टू प्लान. अ बिजनेस मैन इफ़ ही वांट्स टू शाइन इन बिजनेस मस्ट हैव द डैश, एबिलिटी टू प्लान एंड ऑर्गेनाइज इट. तो प्लानिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, उसको ऑर्गेनाइज करें. एक्टिवेटर, ही हैड टू एक्टिवेट हिज वर्कर्स. इफ़ ही एक्टिवेट्स हिज वर्कर्स देन दिस इज़ अ गुड फॉर बिजनेस. पहली बात क्या थी कि एबिलिटी टू प्लान, प्लानिंग अच्छी. अगली बात क्या है कि एक्टिवेट, अपने वर्कर्स को एक्टिवेट अच्छा करें, ठीक है. तो ये अच्छी बात है बिजनेस के लिए. बोल्ड और करेज, डैश इज़ अ ग्रेट एसेट ऑफ अ बिजनेस मैन. करेज, हिम्मत एक ताजिर का बहुत बड़ा असासा है, ठीक है. अ गुड बिजनेस मैन शुड बी अ डैश कोग्रेस एंड बोल्ड पर्सन. बहादुर होता है. मे बी सम एंग्री डिसीजंस गेव हिम लॉस इन फ्यूचर, सो ही हैज़ टू बी कोग्रेस एंड टू बी बोल्ड. ठीक है, वो बहादुर है, वो डरता नहीं, उसे कोई अगर मसला भी हो जाता है तो वो बहादुर बंदा है. कोऑपरेशन, अ गुड बिजनेस मैन जो है वो शुड हैव टू कोऑपरेट करते हैं अपने वर्कर्स के साथ. डैश इज़ टू बिजनेस वट ऑयल इज़ टू मशीनरी. तो क्या होती है, कर्टसी, ठीक है. नेक्स्ट क्या है कि इट कॉस्ट नथिंग बट विन्स अ रेपुटेशन, ठीक है. नेक्स्ट क्या है, अ बिजनेस मैन हैज़ टू विन द हार्ट ऑफ एवरीवन विद हिज पोलाइट मैनर्स, ठीक है. पोलाइट मैनर्स के बाद बात करके वो अगले के बंदे का दिल जीत सकता है. डिसीजन मेकिंग, अ गुड बिजनेस मैन शुड बी अ गुड एंड क्विक डिसीजन मेकर होता है. डैश ऑफ अ बिजनेस मैन इज़ एन इम्पोर्टेंट एसेट ऑफ बिजनेस मैन. क्विक डिसीजन, तेज़ी से डिसीजन लेना एक इम्पोर्टेंट एसेट है बिजनेस मैन का. डिसिप्लिन, अ गुड बिजनेस मैन शुड हैव टू केयर अबाउट द डैश डिसिप्लिन ऑफ द बिजनेस, ठीक है. इफ़ ही डज नॉट केयर अबाउट द डिसिप्लिन देन nobody who concerned to his business obeys the discipline and business कैन नॉट गो वेल. तो फिर वो अच्छा नहीं चल पाएगा बिजनेस. नेक्स्ट क्या है कि अ बिजनेस मैन हैज़ टू चेक हिमसेल्फ दैट हाउ ही इज़ वर्किंग. दिस थिंग कैन मेक द बिजनेस गुड इन प्रोग्रेस. एक ताजर को खुद को चेक करना होगा कि वो कैसे काम कर रहा है. इस चीज़ से कारोबार में बेहतरी आ सकती है. अ गुड बिजनेस मैन मस्ट हैव द क्वालिटी ऑफ डैश फॉर साइट.
एक अच्छे ताजर में दूरंदेशी का मयार होना ज़रूरी है। नेक्स्ट का ही मस्ट कीप इन टच विद द डैश बिजनेस वर्ल्ड, वो जो है बिजनेस वर्ल्ड के साथ टच में रहता है, पता लगता रहता है उसे कि क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही। ही शुड मूव अबाउट एंड सी व्हाट इज़ गोइंग ऑन फॉर ही हैज़ टू एस्टिमेट न्यू वांट्स एंड न्यू इन्वेंशंस फॉर क्रिएटिंग फ्रेश डिमांड्स। इसे घूमना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हो रहा है, क्योंकि इसे नए मुतालबात पैदा करने के लिए नई ख्वाहिशात और नई ईजादात का अंदाज़ा लगाना है। ऑनेस्टी, अ बिजनेसमैन शुड बी डैश इन डीलिंग विद अदर। ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। डैश अ बिजनेसमैन हेल्प्स हिम इन हिज बिजनेस ऑनेस्टी, ठीक है। हार्ड वर्किंग और बिजनेसमैन मस्ट बी हार्ड वर्क होना चाहिए, ठीक है, हार्ड वर्कर होना चाहिए बंदा। विदाउट हैव वर्किंग नो बिजनेस कैन बी सक्सेसफुल, ठीक है, काम के बगैर कोई भी कारोबार जो है वो कामयाब नहीं हो सकता। इफ़ द ओनर इज़ नॉट हार्ड वर्किंग दैन अदर वर्कर ऑफ द बिजनेस कैन नॉट बी हार्ड वर्किंग। अगर ओनर हार्ड वर्कर नहीं होगा तो दूसरे बंदे जो होंगे वर्कर होंगे वो भी हार्ड वर्कर नहीं होंगे, वो भी बस आराम से बैठे रहेंगे। द बिजनेस वर्ल्ड इज़ मूविंग एट अ वेरी फास्ट स्पीड इनिटिएशन, ठीक है, कारोबारी दुनिया बहुत तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ रही है। अ बिजनेसमैन शुड हैव द एबिलिटी टू टेक डैश प्रोड्यूसिंग न्यू थिंग्स एंड न्यू मेथड्स ऑफ मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इनिशिएटिव। एक ताजर को नई चीज़ें तैयार करके और मसनूआत और खिदमात की मार्केटिंग के नए तरीक़ों से पहल करने की सलाहियत होनी चाहिए। अ गुड बिजनेसमैन शुड हैव डैश ऑफ हिज बिजनेस नॉलेज होना चाहिए अपने बिजनेस के बारे में। इट शुड बी सप्लीमेंटेड बाय द नॉलेज ऑफ डैश, किस चीज़ का, ट्रेड, फाइनेंस, मार्केटिंग, इनकम टैक्स, इस बारे में नॉलेज होना चाहिए। लीडर्स आर नॉट मेड, दे आर बोर्न, बट द बिजनेस मैन हैज़ टू गेट सम क्वालिटीज़ ऑफ अ लीडर, ठीक है, बिजनेस मैन में जो है कुछ क्वालिटीज़ होती हैं लीडर वाली। विद द हेल्प ऑफ लीडरशिप अ बिजनेस मैन कैन कंट्रोल हिज डैश बिजनेस एंड वर्कर्स। लीडरशिप की मदद से जो है बिजनेस मैन बिजनेस को और अपने वर्कर्स को हैंडल कर सकते हैं। If a businessman is a good negotiator, then he can run his business well, because without good communication वो इम्प्रेस नहीं कर सकता अपने कंज्यूमर को, ठीक है। A businessman should have a graceful personality because it can impress his customer, क्योंकि उसने इम्प्रेस करना है अपने कस्टमर्स को। A businessman has dash decision making power, उसमें होती है बिजनेसमैन में। He decide on all matter in the best interest of the business, ठीक है। A businessman must have a technical knowledge, judgment, power and intelligence to take sound and quick decisions. A successful businessman should have to realize his responsibilities, ठीक है, वो अपनी जिम्मेदारियों को समझता है क्या मैंने करना है। A good businessman has to review his dash mistakes, अपनी मिस्टेक्स को वो रिव्यू करता है कि मैंने कहाँ पे गलती की थी। Dash is an important factor for successful business, sound financial management, कामयाब कारोबार के लिए दुरुस्त मालियाती इंतज़ाम एक अहम अंसर है। अ बिज़नेस मस्ट पोजेस गुड फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। अ गुड बिजनेसमैन शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसमें। विदाउट डैश ही कैन नॉट मेक क्विक डिसीजंस एंड बिजनेस सफर्स अ लॉट। विदाउट सेल्फ कॉन्फिडेंस के बगैर जो है वो क्विक डिसीजन और बिजनेस नहीं चला सकता। अ गुड बिजनेसमैन शुड बी अ डैश टैक्टफुल पर्सन, एक अच्छे ताजर को हिकमत वाला होना चाहिए। ही हैज़ टू हैंडल पर्सनस और हिज कस्टमर्स वेरी डैश टैक्टफुली, इसे लोगों या अपने ग्राहकों को बहुत तदबीर से हैंडल करना पड़ता है। इट हेल्प टू अर्न प्रॉफिट इन फ्यूचर, ठीक है, इसको मतलब कहता है कि फ्यूचर में इसको फिर प्रॉफिट भी मिलता है। अ गुड बिजनेस मैन मस्ट हैव द नॉलेज अबाउट डैश, टेक्निकल स्किल्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है MGT 211 का जो है लेक्चर नंबर 1 था मिड टर्म की प्रिपरेशन का। मैंने सोचा आप लोगों के साथ लाजमी जो है शेयर कर दूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक कीजिएगा, कमेंट करके लाजमी बताइएगा वीडियो कैसी लगी है आपको। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।